हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अगर आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हम लोग आए थे रॉयल टाइगर म्यूज़ियम में, जो कि एडमिंटन के करीब ड्रमहेलर में है। और मैं आपको बता दूं कि ये कनाडा का लार्जेस्ट डायनासोर म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको डायनासोर की पुरानी से पुरानी फॉसिल्स और स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे रियल भी हैं, जिनको कि ऐसा ला के डिस्प्ले में रख दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेल है, जब आप उससे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का अच्छा सा व्यू नज़र आएगा। तो इस तरह से आप ऊपर आके पूरा ये ड्रमहेलर को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो बैडलैंड है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप देख सकते हैं कि बैडलैंड कितनी ही प्यारी है। तो ड्रमहेलर में म्यूज़ियम के साथ साथ किड्स एक्टिविटी सेंटर भी है। तो उसके लिए यहाँ पे शटल आती है हर 45 मिनट्स पे। तो हमारा टाइम था 3:45 का। तो बस हम वहाँ अंदर म्यूज़ियम से फ्री होके बाहर आ गए। हम लोग ने थोड़ा सा फ्रेश हुए, खाना वाना खाया पिया, और शटल का टाइम 3:45 था। उसके बाद 30 मिनट्स की एक्टिविटी होती है। तो बस बच्चे जा रहे हैं शटल में बैठने। तो शटल में हार्डली 10 मिनट्स लिए और हम लोग आ गए एक्टिविटी रूम में। यहाँ पे फॉसिल डिग करने की भी एक्टिविटी थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग लेट हो गए तो वो हमारी एक्टिविटी निकल गई। और जैसे ही आप एक्टिविटी रूम में एंटर होते हैं तो ये एक बड़ा आपको डायनासोर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप इस एक्टिविटी रूम में आप फॉसिल डिग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अपने हाथ से आप रियल फॉसिल ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो फॉसिल ढूंढने वाली एक्टिविटी हम नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कास्टिंग कर सकते थे। तो ये भी सुपर फन एक्टिविटी होने वाली है। और यहाँ पे डायनासोर ड्राइंग स्टेशन भी है, जहाँ पर आप अपनी फेवरेट डायनासोर को ड्रॉ कर सकते हैं और उस इमेजिनेशन को आप लाइव दे सकते हैं। तो बस अब इन सब के बाद जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमें थोड़ा सा पहले वर्बली बताया सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग को एक रूम में ले गए जहाँ पे बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी में बच्चों को पीओपी दिया गया था और मोल्ड थे। और फिर इनको बच्चों को अपनी पसंद का कोई भी पार्ट या कोई भी जो मोल्ड थे उनको चूज़ करके इसमें पीओपी ऐड करके इनको ये अपनी पसंद का डायनासोर पार्ट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा इसमें करना है तो आप कलरिंग स्टेशन पे जाके इसमें कलर भी कर सकते हैं। बट हम लोग के पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो हमने सिर्फ अपने मोल्ड कास्ट किए और फिर हम लोग यहाँ से आ गए। और देखिए यहाँ पे देखने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर आप डायनासोर लवर हैं या आपको एंशियंट हिस्ट्री जानने का शौक़ है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस रहेगी, जहाँ पे आके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम सिर्फ एक घूमने के पर्पज़ से ही नहीं, लर्निंग स्ट्रक्चर से भी बहुत अच्छा है। तो देखिए फाइनली बच्चों के इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आए और बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि उनको लग रहा था कि उन्होंने रियल डायनासोर को देख लिया। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ये जो मोमेंट होते हैं ये लाइफ टाइम आपकी मेमोरी होती है। इनमें बच्चे भी बिज़ी रहते हैं, बच्चों को आगे याद रहेगा कि हमने क्या किया था, कैसे किया था। और इस तरह से बच्चों को एक नेचर के करीब लाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। तो देखिए आप जहाँ भी किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, आपको डिफरेंट टाइप के डायनासोर के स्ट्रक्चर, उनके फ्रेम, उनके फ़ोटोज़, ये सब देखने को मिलेंगे। और देखें ये पास से देखने में ये बहुत ही अच्छा डायनासोर लग रहा था। इसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे, ब्लू कलर का। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये इन लोग की अपनी ज़मीन थी, यहाँ पे ये सारे एनिमल्स राज किया करते थे। तो चलें बस टाइम हमारा पूरा हो गया था, 30 मिनट एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे जाके कुछ आई थिंक 50-55 स्टेयर्स होंगी। उसको चढ़ने के बाद आप ऊपर आएंगे, वहाँ पे आपको इस तरह के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अगर आप बैडलैंड को करीब से देखना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा स्पॉट है आपको सारी चीज़ें देखने के लिए। तो कहते हैं कि ये जो बैडलैंड है, यहाँ की जो फॉसिल सैंड है, यहाँ पे अभी भी डायनासोर के क्लॉज के निशान, हाथों के निशान, पंजों के निशान, ये सारे मिल सकते हैं। तो लोग मैंने देखा था कि जा रहे थे पास में और उन सारी चीज़ों को देखना चाहते थे, लेकिन हम लोग के लिए ये सारी चीज़ें अभी करना मुश्किल था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कहूँगी कि नेक्स्ट कभी फ्यूचर में टाइम मिला या मौका मिला तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है ये।
तो मैं अब आपको ले चलती हूँ ड्रमहेलर का एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायनासोर। ये आप ह्यूज टायरेक्स स्टैचू देख रहे हैं, ये 86 फीट लंबा है और 151 फीट का फुट स्टेप स्पैन रखता है। ये इतनी बड़ी डायनासोर स्ट्रक्चर आपने कभी नहीं देखी होगी। और इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि आप इस डायनासोर के अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर स्टेयर्स हैं जो सीधा इसके माउथ पे जाके खुलती हैं। एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मुझे लगता है आप कहीं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देख कर सकते। जब आप ये स्पाइरल स्टेयर्स चढ़ते हैं आपको डायनो के अंदर से टाउन का ब्यूटीफुल व्यू भी देखने को मिलता है। हर फ्लोर पर एक विंडो है और बेंचेस बनी हुई हैं जहाँ पे आप रुक के रेस्ट कर सकते हैं और जहाँ से आप अंदर से बाहर की तरफ देख सकते हैं। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे आपको और ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम स्टेयर पे आ रहे थे तो डायनो की यहाँ पे बोन्स रखी थी, टेल रखी थी, स्पाइनल बोन रखी, स्पाइनल कॉर्ड पूरा डिस्प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। ये बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इन सारी चीज़ों में और कैसे हम पूरी 106 स्टेयर्स चढ़ गए पता भी नहीं चला। तो इस तरह से देखिए आप जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। डायनो के डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे और हम लोग मतलब कैसे 106 स्टेयर्स को हम लोगों ने इतनी जल्दी क्रॉस कर लिया पता नहीं चला, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हैं डिफरेंट फ्लोर पे यहाँ पे बेंचेस भी बनी हुई हैं, बैठ भी सकते हैं आप, थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पे वॉल आर्ट की गई थी कि आप इसको देख देख के इतना आप इंटरेस्ट आएगा आपको खुद से कि आप उसको पढ़ेंगे। आप देखें यहाँ पे हर एज के लोग आ रहे हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाती हूँ। आप बिलीव करें कि हम डायनासोर के अंदर चल रहे हैं। तो ये है पूरी डायनासोर की दुनिया। ये देखें आप, बैट्स, डायनासोर, डिफरेंट तरह के यहाँ पे कैरेक्टर। एवरीवन इज़ सो एक्साइटेड। सबको था कि अंदर जाके देखना है कि कैसा है। तो हम लोग भी इसी भीड़ में थे और देखें बस हम चल रहे हैं। और फाइनली जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो आपको एक एपिक व्यू देखने को मिलता है इस टायरेक्स की माउथ से पूरे ड्रमहेलर का। आप इस एक डायनो की जॉ से देखें ये पूरा व्यू। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक अ सेल्फी यहाँ पे, क्योंकि ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट होते हैं। ये देखें आप कितना एपिक व्यू है। पूरा सिटी आपके नीचे है, मतलब आप इतनी ज़्यादा हाइट पे हैं कि आप पूरे सिटी को बहुत इजीली देख सकते हैं। सामने देखें ये स्प्लैश पार्क भी इसी में इंक्लूड था। तो ये सारी चीज़ें हैं और सामने देखें आपको बैडलैंड देखने को मिल रही है, माउंटेन्स हैं। अब मैं बाहर से आपको इस टायरेक्स डायनासोर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखें ये इतना ह्यूज है। अब थोड़ी देर पहले हम इसके यहाँ मुंह के इसके जो जॉज हैं इनके बीच में थे और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज। और अगर आप इस डायनासोर के सामने खड़े होंगे तो आप बहुत टिनी मिनी से नज़र आएंगे। तो आप देखें ये 86 फीट ऊंचा डायनासोर कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो ये था हमारा ड्रमहेलर का पूरा ट्रिप। इसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोग ने फिर कैलगरी में डिनर किया। उसके बाद हमने चाय ली, चाय वाला ऑफ लंदन। शायद आप लोगों ने इनकी स्टोरी सुनी होगी। तो 2 दिन के बाद हम लोग को इतनी कड़क और इतनी घर वाली चाय पीने को मिली। खैर अब हम लोग जा रहे हैं होटल में। होटल में हम लोग ने बुकिंग करा ली है क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना है बैंफ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे बैंफ की भी वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि हमारा लास्ट ट्रिप में गंडोला नहीं हो पाया था तो हमें गंडोला करना था। तो देखें बस हम होटल में बस हम लोग एंटर कर रहे हैं और आते आते यहाँ पे वेदर भी थोड़ा ख़राब होने लगा और चेक किया तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म के चांसेस थे। रात में थंडर स्टॉर्म भी हुई यहाँ पे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें होटल में स्पेस ठीक मिल गया। 2 रूम थे और काफ़ी सफिशिएंट स्पेस रहा हम सब लोगों के लिए। तो बस मैं बाहर खड़े ऊपर से चेक कर रही थी कि वेदर अब कैसा है। काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इसके बाद थंडर स्टॉर्म आया। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस होटल में स्विमिंग पूल भी था और ये जब तक ओपन था, जब तक हम लोग आए तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय कर लिया। और बच्चे इस वक्त टायर्ड भी बहुत थे क्योंकि सुबह से ट्रैवल करना, फिर म्यूज़ियम में घूमना और ये लोग और भी ज़्यादा इधर उधर घूमे फिरे तो काफ़ी टायर्ड हो गए और ये फाइनली सो गए। और इधर हम लोग अम्मी को भी साथ में ले आए थे। अम्मी तो टब में नहीं गई, बस वो बैठ के देखती रही। तो इस तरह से ये था मेरा
पूरे ट्रिप का वीडियो ड्रम हेलर, अल्बर्टा टू ड्रम हेलर। आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। जब तक आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है।